हेलो फ्रेंड्स, आई एम मनोज कुमार नायक। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं बगैर किसी देर के। सो टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट ए बुक। आई मीन इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ बुक रिव्यू वीडियो इन हिंदी, ओके। एंड नाउ अब मैं आपको वो किताब दिखाऊंगा जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे, ठीक है ना। और वो किताब रहा, ये देख सकते हैं, इसका टाइटल है लॉर्ड आयन और पिशाच। पहले आपको किताब अच्छी तरीके से दिखा देता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। इतनी मोटी सी किताब है ये, और इस किताब के ऑथर हैं देवेंद्र प्रसाद। उनका तस्वीर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। इस किताब के कॉस्ट आ जाएगा, यानी कि प्राइस आ जाएगा 200 रुपये। और इस किताब के जो पेजेस हैं वो आ जाएंगे 194, यानी कि 194 के आसपास। और इसका पेपर क्वालिटी भी अच्छी है, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। बहुत अच्छा पेपर क्वालिटी है। और कहानी भी यानी कि इस काबिल है कि आप एक बार तो इसे पढ़ ही सकते हैं। माफ़ करना, और बैकग्राउंड में एक बच्चा रो रहा है, इसलिए नॉइज़ क्रिएट हो रहा है, तो कृपया माफ़ कीजिएगा। ये देख लीजिए, इस तरह कुछ दिखता है, ओके। तो शायद किताब मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा दिया हूँ। और अब बात करते हैं इस किताब के कहानी के बारे में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि ये जो किताब है, इस किताब की कहानी को बस मैं अपने तरीके से बोलना चाहूँगा। और यह भी बोलना चाहूँगा कि मेरा हिंदी और इंग्लिश दोनों ही गड़बड़ है। कहीं पर अगर कुछ मिस्टेक से बोल देता हूँ तो फिर कृपया मुझे माफ़ कर देना, ठीक है। तो फिर हम कहानी को अब शुरू करते हैं कि इस किताब में केविन मार्टिन, जो एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, और उनका ऑफिस का नाम है थर्ड आई प्राइवेट डिटेक्टिव लिमिटेड। उस ऑफिस का, यानी कि उस एजेंसी का मेन इंचार्ज होते हैं विश्वनाथ सिंह पाटिल। वो क्या करते हैं ना, केविन मार्टिन जो 28 साल का एक होशियार, एक काबिल डिटेक्टिव होता है, वो अपने ज़िंदगी में अपने शिद्दत के साथ, अपने जो बेहतर स्किल्स के साथ जो काम करता है, उसलिए वो अपने ज़िंदगी में, यानी कि अपने काम करने के जो पीरियड है उसमें, उसके अंदर 49 केसेस को सॉल्व कर चुका होता है। वो अपने एजेंसी का बहुत काबिल वाला ऑफिसर होता है, तो इसलिए उसको ये केस दिया जाता है, नर पिशाच वाला। तो फिर वो निकल जाता है चौहटपुर। जब वो चौहटपुर जा रहा होता है, उसे इन चीज़ों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। वो इन भूत प्रेत, ऐसी सारे जो चीज़ें होते हैं, उनको सिर्फ अंधविश्वास समझता है, सिर्फ सुनी सुनाई बातें समझता है। मगर उस सफ़र में उसके साथ कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें होने लगती हैं, जिनकी वजह से वो मजबूर हो जाता है इन सारे चीज़ों पर यकीन करने के लिए। और वो सारी चीज़ें आपको तब पता चलेगा जब इस किताब को आप खुद खरीद कर पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार पढ़ने के काबिल तो है ये किताब। मैं आपको सजेस्ट भी करूँगा, अगर आप हॉरर जॉनर की किताब पढ़ना चाहते हैं, और अगर आपको रुचि है इस तरीके का किताब पढ़कर आप खुद के मनोरंजन कर सकते हैं, तो फिर यू कैन बाय दिस बुक एंड यू कैन रीड ऑल्सो, ओके। तो जो ड्राइवर होता है वो कुछ कहानियाँ अपनी ज़िंदगी का बताता है, और उस चौहटपुर के बारे में भी बताता है, ठीक है। फिर जाकर वो पहुंचते हैं चौहटपुर। वहाँ पर उनकी मुलाकात होता है थॉमस फर्नांडो, जो सेंट पॉल चर्च का वॉचमैन होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो वहाँ पर सिक्योरिटी यानी कि देखभाल करने वाला शख्स, चौकीदार की जैसा काम करता है। और वो चौहटपुर इसलिए आया था, क्योंकि ये कहानी भी मैं आपको पहले बता देना चाहता, फिर भी यहीं पर बता देता हूँ। वो चौहटपुर इसलिए आया था ताकि वहाँ पर जो 100 साल की एक कहानी है, एक बात है कि हर 24 साल के बाद जो क्रिसमस का दिन आता है, उसकी बाद के दिन, यानी कि उसके जो अमावस की रात होता है, उस रात एक नरपिशाच आता है और चौहटपुर के जो गांव है सेंट पॉल चर्च, उस चर्च के फादर को मारकर उसका खून चूस लेता है, पी लेता है। और वो इसलिए करता है क्योंकि उसको उसकी, यानी कि उस फादर की जो खून होता है, ब्लड होता है, उसको पीने से उसके शरीर को ताकत मिलता है, वो जवान रहता है अगले 24 साल तक, और उसका जो पाप होता है वो मिट जाता है।
वो फिर से अपनी पाप को शुरुआत से शुरू करता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। तो फिर इस तरीके के केस को वो सॉल्व करने के लिए इस गांव में आया है, और अपने एक नए नाम के साथ, जो होता है मार्टिन डिसोजा। ओके। तो अभी के प्रेजेंट का जो उस चर्च के जो फादर हैं उनका नाम होता है एंथोनी डिकोस्टा। एंथोनी डिकोस्टा वो इसलिए इंतजार कर रहे हैं, यानी कि इसलिए उस चर्च में हैं, ताकि वो उस नरपिशाच को इस बार मार सके और उन गांव वालों को ये नरपिशाच के डर से, इस नरपिशाच के जो खौफ है, इससे मुक्त कर सके, उस गांव को अच्छे से बसा सके, यानी कि डर से मुक्त कर सके उस नरपिशाच से। ठीक है, इस मकसद से वो यहाँ है और अपनी पूरी लगन से वहाँ पर गाँव के लोगों के मदद करते हैं और उस चर्च में ठहरे हुए हैं, इसलिए ताकि उन गांव वालों को भी कुछ सहारा मिल सके, उनके जो डर है वो कुछ, यानी कि कुछ हद तक कम हो सके, इसलिए। तो फिर वहाँ आता है केविन मार्टिन, जिनको फादर एंथोनी डिकोस्टा ने खुद ही बुलाया था। वो मिलता है फादर एंथोनी डिकोस्टा से, और वहाँ पर उसकी मुलाकात जेनेलिया के साथ भी होता है। जेनेलिया यानी कि वो एक नन की तरह काम करता है उस चर्च में, हेल्पर की तरह मदद करता है कभी कभी एंथोनी डिकोस्टा को। ठीक है, और एंथोनी डिकोस्टा के इतिहास के बारे में मैं थोड़ी बहुत आपको जानकारी दे दूँ, ये कि एंथोनी डिकोस्टा वो फादर होते हैं, वो इंसान होते हैं जिनकी फादर मार्को डिकोस्टा इस चर्च के पहले फादर थे, और उनकी, यानी सॉरी, उनका भी जो मौत हुआ था उस नरपिशाच के हाथों ही हुआ था। इसलिए इस बात का जो बदला लेने के लिए, इस बात का समाधान करने के लिए एंथोनी डिकोस्टा एकदम गुस्से भर में, यानी कि एकदम इसका जो रिवेंज, यानी कि बदला लेने के चक्कर में है, खुद का भी बदला और गांव वालों का भी। ठीक है, क्योंकि सिर्फ नरपिशाच एंथोनी डिकोस्टा के फादर को ही नहीं, उनकी माँ को और उनके भाई को भी मारा था, छोटा भाई को। तो इसलिए ऐसे करके बहुत कुछ दिन बीते हैं, और ये जो किरदार हैं, थॉमस फर्नांडो वॉचमैन और एंथोनी डिकोस्टा, ये दोनों का इस कहानी में अहम हिस्सा है। क्योंकि नरपिशाच तो सिर्फ एक नरपिशाच ही है, एक आत्मा की तरह, मगर ये जो दो किरदार हैं, थॉमस फर्नांडो और एंथोनी डिकोस्टा, ये दोनों किरदार आपको बहुत चौंका देंगे जब आप इस किताब को पढ़ोगे। क्योंकि इस बात को खोजते ढूंढते ढूंढते इस बात का पता चलता है अंत में जाकर कि, इस बात को नहीं, यहीं रुक देता हूँ। तो इस तरीके से कुछ आगे बढ़ते हैं, उस यानी कि उस नरपिशाच की कमज़ोरी क्या है, उसके बारे में बहुत कुछ चीज़ों को पता करना, इस तरीके का चीज़ें सब ढूंढते ढूंढते कहानी आगे बढ़ता है। और बहुत सारे ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं, खूबसूरत इंसिडेंट होते हैं, जो कि आपको कहानी को पढ़ने के लिए, आगे बनाए रखने के लिए मदद करते हैं, यानी कि इंटरेस्टिंग मूड क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके का। और जो जेनेलिया होता है, वो केविन मार्टिन से उसको इश्क हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है, प्यार हो जाता है। ठीक है ना, और केविन को भी। तो एकदम ये जो कहानी में जो इन दोनों का जो केमिस्ट्री दिखाया गया है, इन दोनों का जो मोहब्बत का जो, यानी कि लव एंगल जो दिखाया गया है, वो भी एकदम बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। जब आप खुद इस किताब को पढ़ोगे तब आप खुद समझ पाओगे, एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो ऐसे ऐसे कहानी आगे बढ़ता है। मैं देखो, मैं पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ, बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि जब आप खुद इस किताब को पढ़ोगे खरीद कर, तब आपको वो मज़ा नहीं रह जाएगा अगर मैं सारे कहानी बता दूँ। वैसे भी मैं बता ही चुका हूँ, मगर फिर भी ठीक है। तो ऐसे ऐसे जब वो कहानी आगे बढ़ता है, क्यों, और जेनेलिया के पास एक ऐसा अस्त्र होता है जो एक विशेष वृक्ष के जो लकड़ी होता है वो उससे बना होता है, जिसमें जिसमें से उस नरपिशाच को मारा जा सकता है। ठीक है ना। तो उसको चुरा लेता है कौन ना, फादर एंथोनी डिकोस्टा। और बाद में जाकर ये पता चलता है वो क्यों, और ये भी पता चलता है कि फादर जो एंथोनी होता है
वो शख्स होता है, वो असली में वो एक साइको किलर होता है। उसका भी एक इतिहास है, लोगों को वही बहुत बार मार चुका हो, यानी कि मार रहा था बचपन से, क्योंकि ये उसके दिमाग में एकदम अटक जाता है एक साइको की तरह। एक क्या कहूँ और हिंदी में उसको क्या कहते हैं, जिसकी मनोदशा सही नहीं होता है, वो इस बात को मान लेता है कि कुछ नरपिशाच सबको मार देगा। वो मानकर लोगों के ब्लड को, खून को वो खुद ही पी लेता है, उनके, यानी कि ड्रैकुला जैसे काट देता है, यानी कि अपने दांत को लगाकर यहाँ से एकदम एक होल करके खून को चूस लेता है, वैसा वो भी हरकत करता है। उसके बचपन से उसका भी स्टोरी है, बैकग्राउंड स्टोरी है, ठीक है ना। तो अंत में केविन इस बात का भी खुलासा करता है कि वो भी एक साइको की तरह है। और इस उसका जो चौकीदार होता है, यानी कि सेंट पॉल चर्च का थॉमस फर्नांडो, वो भी इस शख्स के साथ शामिल है। वो भी बचपन से ही एंथोनी डिकोस्टा का मदद कर रहा है। तो ऐसे ऐसे जाकर जब वो अंत में उस नरपिशाच को जिंदा करते हैं, यानी कि जेनेलिया के द्वारा, कुछ नियम्स हैं, उस नियम में जेनेलिया का मौत भी हो जाता है और नरपिशाच को भी मारा जाता है, और जो एंथोनी होता है, एंथोनी डिकोस्टा, उसको भी मारा जाता है। और फर्नांडो, यानी कि ये जो होता है क्या, थॉमस फर्नांडो, उसको तो नरपिशाच ही मार देता है। मगर नरपिशाच का जब मौत होता है, तब वो कहकर जाता है कि ये मेरी आखिरी मौत नहीं है, तुझे लगता है कि मेरा मौत हो गया, मगर मैं फिर लौट सकता हूँ, फिर लौटूंगा। ये सस्पेंस के साथ ये कहानी ख़त्म होता है। तो माफ़ करना, क्योंकि स्टोरी टेलिंग में मैं बहुत ख़राब हूँ, बुरा हूँ। इस कहानी को बस ऐसे तैसे करके मैं आपके सामने रखा। माफ़ कीजिएगा ऐसे बकवास रिव्यू के लिए, ऐसे बकवास बातों के लिए। फिर भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप खुद इस किताब को ख़रीद कर पढ़ें और इस बेहतरीन किताब की आनंद लाभ करें, आनंद लें। और मुझे इंतज़ार रहेगा इस किताब के दूसरे भाग की, क्योंकि ये जो राइटर होते हैं ना, देवेंद्र प्रसाद, बेहतरीन तरीके से इस किताब को लिखे हैं और मुझे इंतज़ार रहेगा। थैंक यू राइटर, थैंक यू मिस्टर देवेंद्र प्रसाद फॉर मेकिंग अस एंटरटेन लाइक दिस। इंतज़ार रहेगा इसके दूसरे भाग की। तो चलिए यही रखते हैं इस बात को, इस वीडियो को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा और नमस्ते और थैंक यू मेरी ये बकचोदी को सुनने के लिए।